नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 20 सालों में भारत में हर सेक्टर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले, एक तरीके से काफ़ी सारे रेवोल्यूशन देखने को मिले। भारत में पिछले लगभग 10-12 सालों में काफ़ी सारी स्टार्टअप्स भी आई और जिसके अंदर भारत के युवाओं को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी दी हमारे इन्वेस्टर्स ने या फिलैंथ्रोपिस्ट ने या कॉरपोरेट्स ने। और किस तरीके से हम देखते हैं कि आज लगभग देश में 100-125 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी हैं। हर तरीके के सेक्टर्स में हमने एक तरीके से चेंज देखा या काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन देखा। भले वो एड टेक सेक्टर हो जिसके अंदर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया और आज ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी देश में रह के या किसी भी देश की एजुकेशन आप अपने घर में बैठ के उस समय ही साथ ही ऑनलाइन ले सकते हैं। फूड टेक सेक्टर में चेंज आया, आप आज कुछ भी एक तरीके से आपको अगर कुछ भी खाना है या कुछ भी आपको मंगाना है तो आप 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर एक सिंपल एप्लीकेशन से सिंपल ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सास सेक्टर में एक तरीके से चेंज आया, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपके पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, एक तरीके के टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको कुछ भी एक तरीके से रिसर्च करनी है, कुछ भी पेमेंट करनी है, कहीं भी एक तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है या कोई भी इस तरीके से सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में या फिनटेक में, जैसे फाइनेंस टेक, आप कहीं भी जाके स्कैन बार कोड से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के काफ़ी चेंजेस हैं। ई कॉमर्स में काफ़ी बड़ा चेंज आया, या डायरेक्ट टू होम जो या D2C जिसको अब एक सेगमेंट बोलते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर। आज आप देखिए 10 मिनट में आपके पास कोई भी चीज़, भले वो ग्रॉसरी की चीज़ हो, क्लोथिंग हो या किसी भी तरह की चीज़ हो, या कोई आप मंगाना चाहें कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट या ऐसा कुछ भी हो, आपको घर पे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। ये सब एक तरीके से नए चेंजेस हैं या नए रेवोल्यूशन है जो कि सोसाइटी में है। सिर्फ एक ही ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर चेंज नहीं आ पाया, और उसके साथ साथ एक और कड़ी भी जुड़ी हुई है उसके साथ, कि वही ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या यूथ नहीं उस अपने इंटरेस्ट से उस पर्टिकुलर फील्ड में आ पाया। वो है इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल एज इलेक्टोरल सिस्टम। आज हम देखते हैं भारत की पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल सिस्टम में ऐसा कोई भी एक तरीके से नए तरीके का युवा या एक आम जनमानस या एक आम युवा जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद युवा पॉलिटिक्स को एज ए कैरियर चुने या पॉलिटिक्स में एज ए एक्टिव पार्ट या एक्टिव एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। और साथ ही साथ इसी वजह से हम ड्रॉबैक्स भी देखते हैं कि और सारे जो सेक्टर्स हैं, भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एडटेक हो, फूड टेक हो, वो सारे सेक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रेवोल्यूशन आया, उसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंज आए, काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आए। बट एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम ही है जिसका हम आज भी वही पुराने स्तर की चीज़ें या पुराने स्तर के सिस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। तो इस समय है कि युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिले, और उसी के तहत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन भी एक प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम कर रहा है और आगे भी करेगा, और सिस्टम को भी चेंज और एक तरीके से रेवोल्यूशन के तहत एक एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा। जय हिंद,